जोहार महामहिम। बिरसा मुंडा की धरती पर आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पे जो आता है वह धन्य हो जाता है। ऐसे में आज हम उलिहातू के बिरसा मुंडा जी के परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, ऐसे में वो क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं और अगर राष्ट्रपति आ रही हैं, फिर सीएम आ रहे हैं, तो इन्हें निमंत्रण भेजा गया है, तो ये कौन-सी बातें अपनी रखना चाहेंगे उन लोगों के सामने। तो चलिए अब सीधे हम परिवार वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो आने वाली है। आप बताइए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आने वाली है 15 नवंबर को, तो आप एज़ अ परिवार वाला आप क्या-क्या तैयारियाँ कर रही हैं? क्योंकि आपके लिए ये मौका बहुत ख़ास है। जी, हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे आंगन में आ रहे हैं और हम लोग का भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति माल्यार्पण करने आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और उसके लिए हम लोग बहुत तैयारियां कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? घर आंगन पूरा साफ सफाई और उसका स्वागत के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे हर जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए हर तरफ से लोग आ रहे हैं, कई नेताएं सब आ रहे हैं, तो आप लोग को किस तरीके से निमंत्रण दिया गया है? आप लोग भी वहां जाके, क्योंकि सबसे पहला हक परिवार का होता है, तो आप लोग वहां पे जाकर माल्यार्पण करेंगे और आप लोग को क्या किस किस चीज़ की बातें बोली गई हैं, तो आप लोग को कैसे निमंत्रण दिया गया, इस बारे में बताइए। में हम लोग खुशी तो बहुत हो रही है और हम लोग को स्वागत के लिए भी बोला गया और हम लोग उसके लिए बहुत तैयारियां किए हैं और हम लोग अपना परंपरा के अनुसार हम लोग उनका स्वागत करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या परंपरा निभाएंगे? हम लोग का परंपरा ये है कि कोई भी मेहमान आए या फिर और भी रिश्तेदार आए तो हम लोग का परंपरा ये है कि पहले उनका पाँव धोते हैं, उसका चरण को स्पर्श करते हैं, उसके बाद फिर उसका एक हाथ को भी थोड़ा धो देते हैं, उसके बाद फिर अंदर घुसाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जहाँ मूर्ति बने हुए हैं वहाँ घुस के फिर अपना अस्तर से पूजा पाठ करेंगी और माल्यार्पण सब करके फिर वो अपना यहाँ से विदा लेगी। ये बताइए कि जैसे आप बाहर कहीं जाती हैं, खूंटी जाती है, रांची कभी जाना हुआ, तो या आपके बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे, तो स्कूल की किताबों में हम हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी गौरव गाथा के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप उनके भगवान बिरसा मुंडा भी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, तो जब आप कहीं बाहर जाते हैं, उनकी गौरव गाथा के लिए लोग आपको पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, तो आप किस तरीके से आपको खुशी होती है कि हाँ, हम भी बिरसा मुंडा जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जी, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अगर कोई पूछते हैं तो हम लोग को इतना अच्छा महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि चलो हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने इतना बड़ा काम करके गए हैं कि अभी जगह जगह उनका स्टैचू बना रहा है और सब जगह मना रहे हैं और उसका जैसे कि मान रहे हैं पूरा झारखंड तो मान ही रहे हैं, झारखंड से बाहर भी पूरा मना रहे हैं इनको, तो ये सब सुन के हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है। तो ये बताइए, अगर हो सकता है कि राष्ट्रपति जी सब आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ घर का भी निरीक्षण करें वो लोग कि आखिर बिरसा मुंडा जी की फैमिली कैसे रहती है, तो अगर राष्ट्रपति जी ने आपसे आपके विचार पूछे तो आप किन मुद्दों पे बात करना चाहेंगी जो आगे भी, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो एक महिला है, तो महिला का दर्द महिला ही बहुत अच्छी से समझ सकता है, तो आपने क्या ऐसा मुद्दा रखा है इस बार कि आप अपनी परेशानी उनको बताएंगी? जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू से हम लोग यही कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग का मकान ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग का मकान कितनी छोटी सी है और जर्जर अवस्था में है, तो हम लोग का परिवार भी बहुत बड़ा है और इतना छोटी सी मकान में हम लोग को रहने के लिए इतना सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मकान की ही बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर बच्चों का पढ़ाई के लिए वो सब
तो बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई के लिए आगे आए सरकार, और आगे मतलब अच्छा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने बच्चे लोग का, वही हम लोग का मांग रहेगा। जैसा कि अभी हर जगह तैयारी चल रही है, जैसा कि हमने देखा कि जो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पे अभी पूरी तैयारी चल रही है, आगे जहाँ जन्मस्थल है वहाँ भी तैयारियाँ चल रही है, हेलीपैड बन रहा है। तो कोई आपके यहाँ भी आया है और आपके घर की भी कुछ तैयारियाँ, मतलब किसी तरीके की कुछ रेनोवेशन या कुछ भी तैयारियों के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी अभी तो ये घर भी लिपाई पुताई होगा कह के तो बोले, फिर अभी तक तो नहीं हो पाया है। हमको तो अभी इंसान नहीं हो पाएगा, कहे कि साल तो टाइम भी अब ख़त्म ही होने वाला है। तो ये बताइए, भगवान बिरसा मुंडा जी गांव में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां समय बिताते थे, और तो कुछ मुझे बताइए। भगवान बिरसा मुंडा सबसे ज़्यादा अपना जो बचपन में थे, बचपन अवस्था में सबसे ज़्यादा जो जहाँ आवासीय विद्यालय बना है, स्टैचू बनाया गया है, वहाँ अपना खेला करते थे वहाँ। आप यहाँ की कुछ जगह बताइए जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की याद अब तक, मतलब अगर वहाँ हम जाएं तो आज भी एहसास हो कि भगवान बिरसा मुंडा की यहाँ पे हमें एहसास मिल रहा है। तो कुछ वैसी जगह हमें बताइए जहाँ पे हम जा सकते हैं। ऐसे तो आप डोंबारी बुरु उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है कि वहीं अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे, और वहीं हम लोग आदिवासियों का बहुत शहीद भी हो गए थे उनके लड़ाई के साथ में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।